दोस्तों मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोटोशॉप के अंदर जो सिलेक्शन मेनू है और उसके अंदर जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम लोग डिटेल से जानेंगे, बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ किस प्रकार से काम करता है ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप पे आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग फोटोशॉप पे आ गया। फोटोशॉप पे आने के बाद ये जैसा एक फ़ोटो हम ले लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग सिलेक्शन पे चले जाएंगे। सिलेक्शन पे जाने के बाद देखिए इस साइड जितना लिखा हुआ है सभी का सभी है जो आपका शॉर्टकट है। तो जैसे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, अगर पूरा सिलेक्ट आपको करना हो तो या तो आप यहाँ पे जाके जो सिलेक्ट कर सकते हैं या शॉर्टकट में कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये ऑल सिलेक्ट हो गया तो मूव टूल से आप इधर से इधर इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ऑल सिलेक्ट समझ गए। उसके बाद फिर इसको आपको डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी से, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप जो सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से बाय द वे यहाँ से आके और इसको हम सिलेक्ट कर लिए तो सिलेक्ट करने के बाद ये है डी सिलेक्ट, यहाँ से कर सकते हो शॉर्टकट में कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ से डी सिलेक्ट कर लिए, फिर से हम सिलेक्ट कर लिए और इसमें बढ़ाना है हम बढ़ा दिए। अब इसको कंट्रोल डी से हम डी सिलेक्ट कर लिए, फिर से इसको जो हम हटा दिए हैं उसको फिर से हम लाना चाहते हैं तो यहाँ से रीसिलेक्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। बाय द वे किसी को आप है जो सिलेक्ट कर चुके हैं वो हट गया लेकिन फिर से चाह रहे हैं वही आना चाहिए तो उस समय क्या कीजिएगा, रीसिलेक्ट ऑप्शन का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, रीसिलेक्ट ऑप्शन से वो फिर से क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर से कंट्रोल डी से हम डी सिलेक्ट कर दिए तो यहाँ के ऑप्शन हम ये सब समझ गए। अब देखिए इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर हम किसी भी फ़ोटो अगर हम पासवर्ड साइज अगर फ़ोटो हम बनाना चाहते हैं या किसी भी कलर को हम जो चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, यही पिक्चर ले लिए और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले हम इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे अंदर के ये है जो सिलेक्ट, ऐसे करके हम इसको हम बाय द वे हम सिलेक्ट कर लीजिए। और ये तो हो गया जो अंदर का सिलेक्ट हो गया। अब चाह रहे हैं ये बाहर का हमको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स हो गया, वही कंट्रोल शिफ्ट आई फिर से इन्वर्स हो गया। बोले तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम इन्वर्स करेंगे तो बाहर का हो जाएगा सिलेक्ट, फिर से अंदर का हो गया। ठीक है, तो जो स्थिति में रहेगा उसका क्या है वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से इन्वर्स सिलेक्शन से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है कलर रेंज। देखिए कलर रेंज किस प्रकार से काम करता है। ठीक, ये फोटो हो गया। अब हम लोग इसके बाद सिलेक्ट पे आएंगे और कलर रेंज पे आएंगे। कलर रेंज पे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं दो है, यहाँ पे एक सिलेक्ट है तो यहाँ सिलेक्ट पे करके क्लिक और इसके बाद कौन सा कलर के आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर रेड को करना चाहते हैं और ओके कर दिए तो ये जैसे अभी नहीं हुआ। चलिए हम लोग फिर से आते हैं और यहाँ पे कलर रेंज, और कलर रेंज पे आने के बाद इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ रेड कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये नो है, ठीक, ब्लैक मैटर वाइट, स्मूथ वाइट हो गया, नन हो गया। और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से ये रेड वगैरह यहाँ से यही रहने देंगे और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है किस जगह, ये जगह है तो इससे संबंधित पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सिलेक्ट हो चुका है। फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे और आने के बाद यहाँ से कलर रेंज, ठीक है, कलर रेंज यहाँ से इसको कम बेस भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से पिकर, यहाँ से रेड तो है नहीं, यहाँ से अगर हम ब्लैक करेंगे, ठीक, शैडो ब्लैक, तो यहाँ से जो शैडो ब्लैक रहेगा वो हो जाएगा। तो बोले तो यहाँ से पिकअप, कोई भी कलर को आपको पिकअप करना हो, लेना हो तो वहाँ से वो कलर ले लेगा और उसी कलर के हिसाब से ये सिलेक्शन कर देगा। फिर कोई पिक्चर है, पिक्चर के जगह की अगर ये हो गया, ठीक है, यहाँ के तो यहाँ के ये जो कलर है वो कलर अगर सिलेक्ट हो, ठीक है, तो यहाँ से इसका है जो फिज्यून है जो इसको कम बेस कर सकते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरा है जो सिलेक्ट हो गया, उससे संबंधित जो कलर रहेगा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद ये फीदर, देखिए फीदर ऑप्शन तो ऐसे नहीं काम कर रहा है, ये कैसे करेगा, तो बाय द वे इसके लिए मैं कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए एक न्यू पेज ले लिए यहाँ पे और ये फ़ोटो है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिए, ठीक, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब ये सिलेक्ट करने के बाद ये फीदर वही है तो यहाँ से फीदर जो लगाते हैं जो पहले लगा देना पड़ता है उसके बाद आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये फीदर है तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद फीदर पे आएंगे। फीदर कितना है, 40 है, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हम अगर 30 दे दिए, ठीक है,
और इसके बाद इसको हम मूव टूल से ले आए इस पर, ठीक। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे से मर्ज हो गया, ठीक। ये देखिए ये एक दूसरे से मर्ज हो गया, बट इसमें हमको ये अगर हम 0 कर देते हैं, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, इसको हम सिलेक्ट कर लिए और फिर से सिलेक्शन पे आके और यहाँ पे फेदर पे इसको हम 0 कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 नहीं 0.2 है, देखिए कम से कम 0.2, तो 0.2 चलिए इसको कर लिए। और इसको करने के बाद अब मूव करके इस पे ले गए। तो अब देखिए ये है जो पूरा स्क्रॉल करके पूरा ये काटा हुआ है, ये स्मूथ थोड़ा भी नहीं किया हुआ है, और ये है जो स्मूथ करके किया है, ठीक है। तो दोनों में यही है, फीदर से अगर आप कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्मूथ कर देगा, और भी अगर कट अगर विदाउट फीदर के कीजिएगा तो थोड़ा भी स्मूथ नहीं करेगा, ऐसा लगेगा एक बैग ला के रख दिया गया। तो इसको समझ गया कि यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन पे आएंगे, फीदर पे आएंगे, और फीदर पे आने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं 0 रखिएगा तो नहीं, कितना से कितना के बीच का रहा है, 0.2 ऐसे 250 है जो तक रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे अगर हम 10 रख दिए, अब इसको ले जाते खींच के, तो क्या हल्का हल्का इस दोनों में आपको दिखाई देता होगा कि इस दोनों में यहाँ पे देखिए हल्का हल्का, ये हल्का स्मूथ है, ये पूरा है जो स्क्रॉल है, इससे ज़्यादा ये है क्योंकि इसमें 40 है, इसमें 10 है, इसमें 0.2 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जान जाते हैं न्यू ऑप्शन। तो इसके लिए हम लोग फिर से आते हैं सिलेक्शन पे, और सिलेक्शन पे आने के बाद यहाँ फीदर देख लिए, ये अब मॉडिफाई का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका हम उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक। इस सबको हटा देते हैं इस प्रकार से, कंट्रोल N से न्यू पेज, और न्यू पेज लेने के बाद इस प्रकार से ले लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन पे, सिलेक्शन पे आने के बाद मॉडिफाई अभी भी नहीं काम करेगा, इसके लिए क्या करना होगा, हमको सिलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ हम सिलेक्ट कर लिए। अब ये सिलेक्ट करने के बाद अब आया मॉडिफाई में बॉर्डर, सबसे पहला है कि बॉर्डर अगर आप किसी भी सिलेक्शन किए उसको बॉर्डर के रूप में देना चाहते हैं तो बॉर्डर, आप बॉर्डर कितना देना चाहते हैं, 10 20 30 पिक्सल, तो हम यहाँ बाय द वे हम ले लेते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। और इसको ओके किए, देखिए इसके चारों साइड से एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया। अब इसमें आप कलर वगैरह आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से ये जो कलर है उसको आप लेकर, और यहाँ से आने के बाद इसको, ये ऊपर वाला है तो अल्ट के साथ बैक स्पेस, ये फोरग्राउंड, इसका ग्राउंड हम तोड़ देते हैं। चलिए हो गया, यहाँ से ये लॉक लगा हुआ था, लॉक के तोड़ के हो गया। अब देखिए इसमें है जो यहाँ से फीदर, ये हल्का हल्का यहाँ पे फीदर है, ठीक है। अब इसमें है एक और ले लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, बॉर्डर हम यहाँ से लगा लिए, देखिए यहाँ से आए पहले सेलेक्ट किए और उसके बाद इसका बॉर्डर लगा लिए, यहाँ से आए और मॉडिफाई में आके इसका बॉर्डर लगा लिए। बॉर्डर कितना लेना है, बाय द वे 30 है, चलिए हम 30 ले लिया। अब इसमें चाह रहे हैं बॉर्डर थोड़ा और हमको ज़्यादा हो जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान जाते हैं यहाँ स्मूथ क्या, ये तो डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे है जो इसका थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, देखिए जितना बॉर्डर लिए उससे कम स्मूथ होना चाहिए, यहाँ पे हम 15 दे देते हैं स्मूथ। अब इसको हम दे दिए। अब इसमें हमको क्या करना है, कलर फिल करना है, तो ये अल्ट के साथ हम बैक स्पेस दे दिए, ये फोरग्राउंड वाला हो जाएगा, कंट्रोल के साथ देते तो बैकग्राउंड, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। अब देखिए दोनों में क्या है, हल्का हल्का स्मूथ, ये थोड़ा है जो ज़्यादा ही बीच में रेड है, गौर से देखिए ये थोड़ा ये ज़्यादा ही बीच में है जो रेड है, और यहाँ है जो थोड़ा स्मूथ है। तो यही बॉर्डर हम जो सिलेक्शन करते हैं यहाँ से, तो ये बॉर्डर को सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई है, यहाँ से चले आए मॉडिफाई में स्मूथ ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब एक्सपेंड, देखिए बाय द वे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम फिर से हम आ गए और आने के बाद यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम इसको बड़ा कर लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं सिलेक्ट पे, और सिलेक्ट पे आने के बाद मॉडिफाई पे, और इसके बाद बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर कितना है 30 है, कर लिए, ठीक। और एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, खर्च करना। तो हम लोग इस प्रकार से आएंगे और फिर से आएंगे मॉडिफाई पे, एक्सपेंड, इसको 30 से आप बढ़ाना चाहते हैं तो 30 से कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं उसको भी ऐड करना होगा। अगर आपको इससे दुगुना करना है तो 60 कर लीजिएगा, दुगुना से कम करना हो तो 30 ये, और 20 और बढ़ाना चाहते हैं तो 50 हो गया। यहाँ से ओके कर दिया और क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और फिर इसको घटाना है, अगर घटाना है, ये ज़्यादा हो गया, घटाना है तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में आके और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए इसको 50 घटा लिए, तो इस प्रकार से 50 इसमें से घटा दिए, फिर उसका जितना में था चलाया। तो जो सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट पे आके इसको मॉडिफाई में आके एक्सपेंड कर सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ से एक पिक्चर ले लिए। अब ये पिक्चर लेने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बाय द वे हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक, सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आके चलिए यहाँ कंट्रोल डी, यहाँ पे आके हम सिलेक्ट कर लिए। अब ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से सिलेक्ट में आके ग्रो के तो थोड़ा और उससे संबंधित जो कलर है उसको क्या किया, थोड़ा सा ग्रो कर दिया। फिर आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रो, और थोड़ा ग्रो कर देगा, ठीक है, आएगा, फिर आएगा ग्रो, थोड़ा और बढ़ा देगा। मतलब उससे संबंधित जो कलर रहेगा उसको बढ़ाते चला जाएगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, ठीक। तो यहाँ तो समझ गया कि यहाँ सिलेक्ट में आके ग्रो किस प्रकार से। अब सिमिलर, देखिए सिमिलर किस प्रकार से काम करता है। बाय द वे हम यहाँ पे ये ब्लैक कर लिए सिलेक्ट, ठीक। और ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आप सिमिलर किए तो ब्लैक से संबंधित जहाँ जहाँ है सब ब्लैक क्या हो गया, जो उससे संबंधित लग रहा है कि यहाँ ब्लैक है तो पूरा वो सिमिलर को क्या किया है, जो सिलेक्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब का है जो सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी से हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम देख लिए कि सिमिलर से क्या होता है। उसका ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, देखिए यहाँ से अगर हम सिलेक्शन यहाँ से कर लिए, ठीक, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग चले आएंगे और आने के बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको बड़ा या छोटा उसी सिलेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी से फिर से डी सिलेक्शन इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद है लोड सिलेक्शन और उसके बाद शेप सिलेक्शन। देखिए लोड सिलेक्शन और शेप सिलेक्शन किस प्रकार से काम करता है, तो बाय द वे इसको हम यहाँ से यहाँ तक हम फेस को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्शन में आके देखिए ये लोड सिलेक्शन अभी नहीं काम, शेप सिलेक्शन, शेप के नाम क्या दे दिए, फेस। चलिए आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे जैसे आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, किसी को सिलेक्ट करके फिर उसको हटाना चाहते हैं, फिर दूसरा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये जो सिलेक्ट हो चुका है वो सेव हो जाए, हम दोबारा से इसको सिलेक्ट ना करें, तो यहाँ से सेव कर लिए। अब यहाँ पे आने के बाद हम डी सिलेक्ट, फिर से इसको हम डी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। डी सिलेक्ट यहाँ से तो हम लोड कर चुके हैं हम। अब इसको कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, अब इसमें हम कहीं पे कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से बाय द वे हम कुछ भी काम कर दिए और सिलेक्ट कर करके कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, यहाँ भी काम कर दिए, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। बट वो लोड सिलेक्शन है जिसको लाना चाहते हैं, हम एक बार सेव कर लिए, उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ से लोड सिलेक्शन पे आके फेस का यह किए हुए है, इसको हम ओके कर दिए। तो इस प्रकार से जो फेस सिलेक्शन है वो फिर से आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। और इससे पहले कि यदि आप टूल के बारे में और फोटोशॉप के बारे में और भी वीडियो नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। प्रत्येक एक ऑप्शन को अच्छा से समझाया गया है। तो हम लोग मिलते हैं उसी वीडियो में।